यूपी उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद, मायावती के फैसले से टेंशन में आ जाएगी बीजेपी और सपा कांग्रेस। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एके न्यूज 8887। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के साथ दलितों को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल दलित समुदाय को लुभाने की कोशिश में पूरी अपनी अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं। उसी को लेकर के यूपी की 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी की आंतरिक कलह चर्चा का विषय बनी हुई है। माना जा रहा है कि यूपी में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। इसी बीच उपचुनाव में जीत को लेकर के सीएम योगी उपचुनाव में जीत को लेकर के सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की एक टीम बना करके पहले ही काम पर लगा दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी में चल रही आपसी लड़ाई अपनी जगह है। यूपी बीजेपी के दोनों ही दिग्गज नेता सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपसी कलह के बीच दोनों ही पार्टी की जीत को लेकर बैठक कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और मायावती की पार्टी की मुखिया बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी दलों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर विधानसभा की सभी 10 सीटों पर उनकी पार्टी प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि देश हित को देखते हुए लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 2022 से 2024 तक आजाद समाज पार्टी ने जिस तरह की यूपी में तैयारी की है, इसलिए सभी पार्टी संगठन ने तय किया है कि उपचुनाव सभी 10 सीटों पर मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी ऐलान किया है कि यूपी की सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं मायावती के इस ऐलान से बीजेपी और सपा दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को झटका लग सकता है। इसको लेकर मायावती ने भी तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव से पहले मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार हुई। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर आंकड़ों के मुताबिक 21% से ज़्यादा दलित मतदाता हैं, ऐसे में ये माना जा सकता है कि 5 में से 1 मतदाता दलित समाज से आता है। इसी वजह से दलित मतदाता खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की जीत और हार सुनिश्चित करने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसी को लेकर पश्चिमी यूपी में 21%